खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारे खुदा ने हमें हमारी ग़ुलामी में तर्क नहीं किया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत अज़रा नबी की किताब, उसका 9वां बाब 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपनी गमगीनी से उठा और अपने फाड़े हुए पैराहन और जुब्बा में अपने घुटनों पर झुका और अपने हाथ खुदावंद अपने खुदा की तरफ फैलाए और कहा, ऐ मेरे खुदा, मैं खजालत के मारे शर्मिंदा हूँ कि तेरी तरफ अपना मुंह उठाऊँ। ऐ मेरे खुदा, क्योंकि हमारी तकसीर बढ़ती बढ़ती हमारे सरों से बुलंद हो गई है और हमारी ख़ताएँ आसमान तक पहुँच गई हैं। अपने बाप दादा के वक्त से लेकर आज के दिन तक हम नहायत ही कसूरवार होते आए हैं और अपनी तकसीर के बायस हम और हमारे बादशाह और हमारे काहिन ममालिक के बादशाहों के हाथों में तलवार और जलावतनी और गारत और शर्मिंदा रोई के लिए हवाले किए गए हैं, जैसा कि आज के दिन है। और अब थोड़े अरसा से खुदावंद हमारे खुदा की तरफ से हम पर फजल हुआ है ताकि वो हमारा बकिया बचा रखे और अपने पाक मकान में हमें एक मेख अता करे और कि हमारा खुदा हमारी आँखों को रोशन करे और हमारी ग़ुलामी में हमें कुछ ताज़गी बख्शे, क्योंकि हम तो ग़ुलाम हैं, लेकिन हमारे खुदा ने हमारी ग़ुलामी में हमें तर्क नहीं किया है, बल्कि शाहाने फ़ारस की मेहरबानी को हम पर मायल किया है ताकि हमें ताज़गी बख्शे कि हम अपने खुदा के घर को तामीर करें और उसकी शिकस्तगी की मुरम्मत करें, और वो हमें यहूदा और यरूशलेम में एक पनाह अता करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हो खुदावंद जो अबद तक ज़िंदा है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा तोबिया नबी की किताब से, उसका 13वां बाब 2 से 4 और फिर 6 से 8वीं आयत तक। मुबारक हो खुदा जो अब तक ज़िंदा है और जिसकी सल्तनत हमेशा कायम है, क्योंकि वही ताज़ियाना लगाता और फिर तरस खाता है, वही आलम असफल में उतारता और फिर ऊपर लाता है। कोई नहीं है जो उसके हाथ से छुट सके। ऐ बनी इस्राएल, कौमों के सामने उसका शुक्र करो, इसलिए कि उसने हमें उनके दरमियान प्रागंदा किया। वहाँ तुम उसकी अज़मत ज़ाहिर करो, तमाम जिंदों के सामने उसकी हम्द करो, क्योंकि वही हमारा खुदावंद और हमारा खुदा है। वही अब्दुल अबाद तक हमारा बाप है, बशर्ते कि तुम अपने सारे दिलो जान से उसकी तरफ रुजू हो, ताकि उसके सामने रास्ती करो। वो भी तुम्हारी तरफ रुजू होगा और वो अपना चेहरा तुमसे छुपा ना रखेगा। इस पर गौर तो करो कि वो तुम्हारे लिए क्या किया करेगा, और पूरी आवाज़ देकर उसका शुक्र करो। सदाकत के खुदावंद को मुबारक कहो, ज़मानों के बादशाह की हम्द करो। मैं भी अपनी असीरी के मुल्क में उसका शुक्र करता हूँ और एक खताकार कौम के सामने उसकी कुदरत व हज़मत ज़ाहिर करता हूँ। ऐ गुनहगारों, अब फिरो और खुदावंद के सामने नेकी करो, शायद कि वो तुम पर मेहरबान होकर तुम पर रहमत करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। इंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद के जलाल में शिरकत करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 9वां बाब पहली 6 आयात।
तब उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। और उसने उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लो, ना लाठी, ना थैली, ना रोटी, ना नकदी, और 2-2 कुर्ते भी तुम्हारे पास ना हों। और जिस किसी घर में दाखिल हो वहीं रहो और वहीं से रवाना हो, और जहाँ लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से बाहर जाकर अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर गांव-गांव जाकर हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।